सुप्रीम कोर्ट के आप एमपीए हैं, तो आपको हलफ उठाने क्यों नहीं दिया जा रहा? हमें इसलिए हलफ उठाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि टिकटॉकर वजीर आजम को ये मालूम है कि हम वो खवातीन हैं जिन्होंने 1.5 साल इस मुल्क में इन लोगों से, गद्दारों से, गासिबों से, इस मुल्क के जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, उनसे हमने जो लड़ाई लड़ी है अपने हक के लिए, अपनी इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी। उनको मालूम है कि हम वो खवातीन हैं जो अपने मुल्क की नहीं, अपने लीडर की, उसके विजन की वजह से वफादार हैं। तो असेंबलियों में आके हम इनका जनाजा निकालेंगे इंशाल्लाह। तो आपको, आप भी खातून हैं, तो वजीर आला भी खातून है, तो फिर क्या मसला है? मुझे उस वजीर आला खातून से एज अ खातून कोई मसला नहीं है, लेकिन वो खातून रात को जब अपने घर में आराम से बैठे तो वो ये सोचे कि उसने 1.5 साल में मेरी माओ, बहनों, बेटियों के साथ, वो भी पाकिस्तानी है हम सब, हमारी कौम की माँ डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, हमारी लीडरान है, इनके साथ उसने क्या सलूक किया है मुझे बताएं। वो हमें जवाब दे ना, क्या ये औरतें नहीं है, क्या ये कौम की माएँ नहीं है? डॉक्टर यास्मीन की उम्र का लिहाज करे, उसकी माँ से भी ज्यादा उम्र की होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अब क्या रह गया कि उससे क्यों नहीं छोड़ रही वो इसलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि डॉक्टर साहिबा जो हैं उसको ठीक ठाक तरीके से सियासी तौर पर गिरा चुकी हैं, और डॉक्टर साहिबा हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो वाहिद खातून है जिन्होंने बहुत बुरे तरीके से टिकटॉकर के बाप को शिकस्त दी है। वो अपने उस शिकस्त के खौफ से उसका बदला ले रही हैं डॉक्टर साहिबा को जेल में रखकर। और जो ये मुकदमात हैं ये सियासी हैं, इनको कुछ शर्म करनी चाहिए, कुछ हया करनी चाहिए, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनकी कोई ग्राउंड नहीं है। 9 मई के बाद क्या आपको खौफ नहीं आया? पुलिस ने जैसे घरों को तोड़ा, चार दीवारी पामाल की, उसके बाद बावजूद आप आज इस जलसे में मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं आज इस जलसे में इसलिए मौजूद हूँ, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो मेरे लीडर का विजन इतना मजबूत है, जो उसने मुझे नजरिया दिया कि हम अपनी बच्चों की बका की जंग के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए, अपने बच्चों की आज़ादी के लिए आज यहाँ आई हूँ। और मैं उस दिन के लिए भी आई हूँ जो 8 फरवरी को मैंने अपना वोट दिया, इस कौम की माओ, बहनों, बेटियों, भाइयों ने वोट दिया, मैं उसकी अमानत के लिए आज यहाँ आई हूँ। अच्छा, कौन सी आज़ादी हासिल करना चाहती हैं? आप आज़ाद नहीं है इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के अंदर? इस मुल्क में जो है वो सारा कुछ ही कैद में है। जो हम निज़ाम चला रहे हैं, जिस निज़ाम के तहत हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम तमाम एक बेज़मीर और सोए हुए कैदी हैं, ये जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। और अगर हम अपने आवाज़ के लिए निकले हैं तो जाग तो एक ही और आज़ाद तो एक ही बंदा है, और वो है इमरान खान, कैदी नंबर 804। वो सिर्फ वो आज़ाद है, बाकी सब कैद हैं। जी बिल्कुल, ये हम कैदी तो हैं, वो आज़ाद है, वो बिल्कुल आज़ाद है। मेरा लीडर आज़ाद है, मेरे लीडर की जो विजन है, उसका जो नजरिया है, उसने उसको आज़ाद रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किस तरह आज़ाद है वो? तो कैद के अंदर मेरा लीडर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करने वाला वो वाहिद बंदा जिसने इस्लामोफोबिया का दिन 15 मार्च को मंजूर करवाया, वो शख्स आज़ाद है। तो उसने उस फोरम पे हमारा मुकदमा लड़ा, मेरे नबी की हक सच बात कहने वाला, उसका कलमा गो, वो कैसे आज़ाद नहीं हो सकता? वही तो आज़ाद है हमारे मुल्क में, बाकी तो हम सब कैद हैं। बहुत शुक्रिया।